हाय फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, जीएस पेपर 3 में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट पढ़ ली है। अब हम यूनिट फोर्थ पे आ चुके हैं। राइट, यूनिट फोर्थ में आपने देखा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया कि कृषि क्या होती है। कृषि भारत की जो खाद्य सुरक्षा ही नहीं बल्कि रोजगार और औद्योगिक कच्चे माल को भी प्रोवाइड करती है। फिर हमने पढ़ा फसलें, जो प्रमुख फसलें हमारी भारत की वो कितनी है। क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि ये यूनिट फोर्थ का फर्स्ट टॉपिक है। कितने प्रकार की फसलें हैं या कितने तरीके से हम क्लासीफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं? 3 तरीके से। पहला हो गया खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप्स कहते हैं। दूसरा नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स कहते हैं। तीसरा है बागवानी फसलें, ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कहते हैं। राइट, तो पहला हमारा हो गया फूड क्रॉप्स। जो फूड क्रॉप्स है ये खरीफ फसल के अंदर आता है। राइट, इसमें अधिक वर्षा और जल की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल बताया, जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया, वेस्ट बंगाल में हो गया, राइट, और पंजाब में हो गया। फिर हमने बताया आपको गेहूं के बारे में। यहाँ पर गेहूं के लिए थोड़ी सी ठंडी जलवायु चाहिए होती है। गेहूं को हम कहते हैं रबी फसल में आता है, और यूपी, पंजाब में आप कह सकते हो, और हरियाणा में ये मोस्टली होता है। ठीक है, कौन? गेहूं। फिर आया मोटे अनाज, जो मिलेट्स होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा अपोजिट है, इसके लिए थोड़ा सा कम वर्षा चाहिए और शुष्क क्षेत्र होता है। राइट, इसमें आता क्या क्या है? इसमें ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। बाजरा आपको पता है, चूंकि इन्वायरमेंट उसे राजस्थान में मिलता है इसलिए बाजरा वहाँ ज़्यादा होता है। राइट, ऐसे ही कर्नाटक में रागी होता है। तो हम ये तीनों तरीके की फसलें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ी थी। ये हम टॉपर्स के नोट से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आपको मेंस में लिखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अपना, जो आप देखिए हमने खाद्यान्न फसलें पढ़ ली थी। नेक्स्ट है हमारा नकदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स में आते हैं, तो कैश क्रॉप्स में क्या होता है? 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीके में हम बांट सकते हैं, 3 एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हो गया गन्ना, शुगर केन, दूसरा हो गया कपास, और तीसरा हो गया चाय और कॉफी। गन्ने में आपको पता है इसके लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है? तो अधिक जल और उर्वरा, यानी कि अधिक उपजाऊ भूमि और थोड़ा सा हमें अधिक जल चाहिए होता है, रेदर देन लास्ट वन। कहाँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादातर होता है। उत्तर प्रदेश में स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। आपको पता है चीनी उद्योगों का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। राइट, अब आया कपास। कपास के लिए हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है उष्ण जलवायु। ठीक है, कपास के लिए हमें क्या चाहिए होता है? उष्ण जलवायु चाहिए होती है। प्लस हमें काली मिट्टी चाहिए होती है। किसके लिए? कपास के लिए। वैसे हो सकता है आपने पढ़ी हो, हम प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहे हैं। आप पुराने वीडियो चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। और साथ साथ अगर आप ये पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी आपकी प्री की तैयारी हो रही है। अदरवाइज स्पेशल बैच चल रहा है, वो भी फ्री में। ठीक है, जैसे अभी आपसे पूछा जाए कपास कहाँ होती है? काली मिट्टी में, तो आपका एक प्री का क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो चुका है। राइट, तो इसके जो प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं वो कहाँ हैं? आपके महाराष्ट्र। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। ठीक, प्लस या एंड गुजरात में भी होता है। क्या? कपास। महाराष्ट्र एंड गुजरात में। कैसी इन्वायरमेंट चाहिए होता है? उष्ण जलवायु और काली मिट्टी चाहिए होती है। फिर आया चाय और कॉफी। चाय और कॉफी आपको पता ही, चाय और कॉफी अपने किधर होती है? असम और दार्जिलिंग में होती है। ये चीज़ तो आपने फिल्मों में, नाटक में भी देखी हुई है। राइट, चाय कहाँ कहाँ होती है? आपको असम में हो गया, और आपने दार्जिलिंग का नाम सुना होगा। राइट, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दार्जिलिंग किस स्टेट में आता है। ठीक है, फिर आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी आपको पता है साउथ की तरफ ही किधर होती है कॉफ़ी? बताइए। कर्नाटक और केरल। कर्नाटक एंड केरल। राइट, मोस्टली कहाँ होती है? कर्नाटक और केरल में होती है। तो इस तरीके से हमने नकदी फसलें पढ़ी। नकदी फसलें में स्पेशली 3 फसलें, किसको? गन्ना को। फिर दूसरा क्या? कपास को यानी कि कॉटन। फर्स्ट वन गन्ना यानी कि शुगर केन। थर्ड क्या था? चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी के लिए कैसी कौन से एरिया में होती है? तो हमने बताया चाय कहाँ होती है? आपकी दार्जिलिंग में होती है, असम में होती है। कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक और केरल में होती है। शुगर केन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में स्पेशली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कपास कहाँ होता है? कपास कहाँ होता है मोस्टली? आपको पता है, या तो महाराष्ट्र में और गुजरात में। इसके लिए कैसी मिट्टी जो होती है? काली मिट्टी की। और इन्वायरमेंट उष्ण जलवायु। राइट, तो हमने भी 2 तरीके की फसलें पढ़ ली। पहला हो गया हमारा खाद्यान्न फसलें, दूसरा है नकदी फसलें। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो प्रमुख फसलें हैं, जो मेजर क्रॉप्स है, ये यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये टॉपर्स के नोट से पढ़ाया जा रहा है। प्री और मेंस की क्लासेस लगातार चल रही हैं, फ्री चल रही हैं। आप लोग चैनल पर जाके चेक कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी वीडियो में, चाहे वीडियो से रिलेटेड है या कुछ अलग भी पूछना है, तो अभी आप जस्ट कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब थर्ड हम पढ़ेंगे बागवानी फसलें।
तो इस तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक है मोटा मोटा कवर हो जाएगा, फिर हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इसमें सारी चीज़ें फ्री में चल रही हैं, और आपको कोई भी डाउट होगा आप सीधे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग या हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर कर देगा। अगर आपको कोई भी वीडियो मिल नहीं रहा है, मान लीजिए क्योंकि प्लेलिस्ट अभी हमने बनाई नहीं है, तो आप जस्ट कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उस वीडियो का लिंक आपको शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू।